जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा खान जेल से बाहर आने के लिए दोस्तों बेताब है, लेकिन जिस दिन उसकी कोर्ट में पेशी है वो दिन यानी कि 28 अक्टूबर का दिन बरेली के आला हजरत खानदान के लिए दोहरी तलवार साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ भतीजे मुफ्ती फैज रजा अजहरी की शादी की धूम है, तो दूसरी तरफ फतेहगढ़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौलाना तौकीर की कोर्ट में पेशी है। आईएमसी का मुखिया मौलाना तौकीर रजा, जो कि परिवार की मौजूदगी की चाहत में जमानत की आस लगा करके बैठा है सलाखों के पीछे, लेकिन दोस्तों सच्चाई यह है कि उसकी रिहाई का रास्ता उतना ही बंद है जितना उसकी भड़काऊ राजनीति का अंत। क्या वो शादी की महफिल सजा पाएगा या फिर जेल की सलाखों के पीछे ही जो है सड़ता रहेगा? आइए कुछ फैक्ट्स के आधार पर तौकीर की जमानत पर रिहाई के बारे में समझते हैं कि क्या वो वाकई में जमानत पर 28 अक्टूबर को रिहा होने वाला है या अभी भी उसे जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तौकीर रजा का नाम दोस्तों आज बरेली की हिंसा का एक तरीके से पर्याय बन चुका है। 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर के भड़के दंगे में पुलिस पर पथराव, फायरिंग, दुकानों की तोड़फोड़, सब कुछ उसके इशारे पर हुआ। पुलिस के मुताबिक उसने ही गैर जनपदों से गैंगस्टर जो है बुलवाए थे। पश्चिम बंगाल और बिहार तक के उपद्रवियों को वहां पर इकट्ठा किया गया, यानी कि दूसरे स्टेट से जो है यूपी के बरेली में गैंगस्टर्स को, गुंडों को, दंगाइयों को बुलाया गया था। नतीजा क्या निकला? एसपी सिटी के गनर की एंटी रॉयड गन और वायरलेस सेट तक लूट लिए गए। कुल मिलाकर के 12 मुकदमों में से 10 में तौकीर का नाम दर्ज है और 7 में उसके मुख्य साजिशकर्ता उसे ठहराया गया है। दोस्तों ये कोई छोटा मोटा उपद्रव नहीं था, यह सुनियोजित षड्यंत्र था जो धार्मिक भावनाओं को हथियार बना करके सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें फिर से मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम एनालाइज करेंगे उसकी जमानत को लेकर के। कोर्ट उसे जमानत देकर के रिहा करने का मतलब है समाज में आग लगाने वाले को फिर से माचिस थमा देना। और अगर फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो तौकीर की जमानत क्यों नामुमकिन है, इसके कई सारे जो है ठोस कारण हैं। पहला, उसकी जुडिशियल कस्टडी हाल ही में 14 अक्टूबर को 28 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई है। यह कोर्ट का स्पष्ट संकेत है कि जांच अभी अधर में लटकी हुई है और रिहाई से सबूतों के साथ में छेड़छाड़ का खतरा मंडरा रहा है। बरेली पुलिस ने 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं और तौकीर के करीबी सहयोगी जैसे कि अफजल बेग ने भी 16 अक्टूबर को सरेंडर किया, जेल की राह पकड़ ली है। अगर तौकीर को जमानत मिलती है तो वो बाकी सहयोगियों से संपर्क करके जांच को कमजोर कर सकता है। दूसरा, उसके खिलाफ में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए हैं। बरेली प्रशासन ने 30 साल पुराने 5,560 रुपए के लोन डिफॉल्ट केस को फिर से खोला है, जो अब 28,346 रुपए का बकाया बन चुका था। नोटिस उसकी हवेली पर चस्पा किया गया है। यह साबित करता है कि मौलाना तौकीर रजा खान का धार्मिक नेता का चोला आर्थिक अपराधों को छिपाने का एक तरीके से माध्यम रहा है। तीसरा और सबसे बड़ा दोस्तों जो फैक्ट है वो है समाज सेविका निदा खान के गंभीर आरोप। आला हजरत खानदान की ही बहू रही निदा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके मौलाना तौकीर पर भड़काऊ भाषणों का लंबा सिलसिला उजागर कर दिया है। उसका दावा है कि तौकीर की मॉरिशस और पड़ोसी देशों से फंडिंग मिलती है, जो मदरसों के नाम पर एक बड़े नेक्सस का हिस्सा है। जो भी खुलासे इस मामले में हो रहे हैं और सबसे बड़ा जो दोस्तों खुलासा है वो ये कि उसको फॉरेन कंट्रीज से फंडिंग मिलती है, एक बड़ा नेक्सस चल रहा है। निदा को धमकियां दी जा रही हैं और वो ट्विटर पर शिकायत कर चुकी है। तौकीर की ये जेल से दबदबा दिखाने की कोशिश, जैसे कि शादी में शामिल होने की मांग, केवल एक ढोंग है। वो सालों से धार्मिक उन्माद फैला रहा है, जो 2015 में निदा की 3 तलाक देकर के घर से निकलने वाले उनके पारिवारिक अत्याचार से भी जुड़ता है। निदा खान दोस्तों आज 3 तलाक पीड़ितों की आवाज बन चुकी है और मौलाना तौकीर रजा का यह दोहरा चरित्र बाहर भड़काऊ, घर में अत्याचारी जमानत को और भी असंभव बनाता है। तौकीर रजा जैसे लोग समाज के घावों को हवा देते हैं, लेकिन कानून अब जाग चुका है। 28 अक्टूबर को पेशी के दौरान अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही हुई तो परिवार की मायूसी बढ़ेगी, लेकिन यह न्याय की जीत होगी, क्योंकि जो भी अभी तक कांड किए हैं तौकीर ने, अब उसका दरअसल हिसाब करने का समय आ चुका है।
जमानत देकर के हम अपराधी को सम्मान नहीं दे सकते। ये तो समाज को संदेश देगा कि हिंसा की साजिश रचने वालों को शादियों की महफिल नसीब नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश की सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बुलडोजर एक्शन पर संपत्ति जब्ती पहले ही शुरू हो चुकी है। मौलाना तौकीर की रिहाई नामुमकिन है दोस्तों, क्योंकि कानून के सामने कोई मौलाना नहीं, सिर्फ अपराधी होता है। न उसका कोई धर्म होता है, न कोई मजहब होता है। उसे एक अपराधी वाला ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। 28 अक्टूबर को कोर्ट के फैसले का दोस्तों इंतजार रहेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जेल ही मौलाना तौकीर की फिलहाल मंजिल है। और जैसा कि मैंने बताया, मौलाना तौकीर को कोर्ट जमानत पर रिहा क्यों नहीं कर सकता। हालांकि उसके जो वकील हैं वो इस बार सुनवाई के दौरान वो तमाम सारे फैक्ट्स रखने वाले हैं कि मौलाना तौकीर का जो स्वास्थ्य है वो दरअसल जेल में बिगड़ रहा है। पुलिस उसको जबरन परेशान कर रही है, जबरन पूछताछ की जाती है, वो सवाल दागे जाते जिसके जवाब तौकीर के पास में है ही नहीं। इस बेसिस पर तौकीर के जो वकील हैं वो उसकी रिहाई की मांग जो है जज साहब के सामने करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम सरकारी पक्ष की बात की जाए तो सरकारी पक्ष की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जाएगा कि पहले तो उसकी जो सेहत है, जो स्वास्थ्य, वो पूरी तरीके से ठीक है, क्योंकि नियमित चेकअप उसका हो रहा है। कोर्ट में डॉक्टर आकर के उसकी जो है सेहत का देखभाल कर रहे हैं। जरूरत पड़ती है तो उसको दवा दी जा रही है, जरूरत पड़ती है तो उसको उस हिसाब का खाना भी दिया जाएगा। तो पहला तो फैक्ट ये होगा। दूसरा फैक्ट, पुलिस का यह आरोप रहेगा कि 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में मौलाना तौकीर से बरेली हिंसा के मामले में जो इंटेरोगेशन हुई है उसने टाल मटोल करने की कोशिश की है। यानी कि उससे सवाल अगर उत्तर दिशा का पूछा जा रहा था तो वो दक्षिण दिशा की तरफ भाग रहा था। यानी कि पुलिस की इंटेरोगेशन में जो एसआईटी की टीम जांच कर रही है, जो एसटीएफ की टीमें जांच कर रही है, उनकी इंटेरोगेशन में मौलाना तौकीर की तरफ से कोऑपरेशन पूछताछ के दौरान, इंटेरोगेशन के दौरान 0% रहा है। तो ऐसे में पुलिस को और जांच चाहिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को और समय चाहिए मौलाना तौकीर रजा से पूछताछ के लिए। उसके बाद में हो सकता है 10 से 15 दिनों की, मुझे लगता है कम से कम 15 दिनों की जो एक्सटेंशन है हिरासत की, वो मांगी जाएगी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से। इसके अलावा जो एक बहुत ही खास करीबी और मौलाना तौकीर रजा का कह सकते हैं एक तरीके से पीए, पर्सनल सेक्रेटरी अफजल बेग ने जो कोर्ट में दोस्तों सरेंडर किया है, उसके सरेंडर के बाद में खबरें ये आई हैं कि जब उससे इंटेरोगेशन की गई, जब उससे सवाल जवाब हुए मौलाना तौकीर को लेकर के, तो उसने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जो तौकीर की जमानत में एक बहुत बड़ी अड़चन पैदा कर सकते हैं। तो मौलाना तौकीर के खिलाफ में उसकी जमानत को रद्द करवाने के लिए या फिर उसकी जो गिरफ्तारी का एक्सटेंशन है उसे बढ़ाने के लिए पुलिस के पास में पर्याप्त सबूत और पर्याप्त डेटा है, जिसके बेसिस पर कोर्ट में इस बात के लिए जज साहब को जो है कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि तौकीर रजा खान को जेल से बाहर ना जाने दिया जाए। अभी इंटेरोगेशन के लिए और समय चाहिए। इतना ही नहीं, इस सबसे बड़ा दोस्तों एक जो पिछले कई केसेस में जिसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो या फिर कोई भी इस तरीके की जो है एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो, तो एक जो मुद्दा रहता है उसकी हमेशा जो है गूंज उठती है कोर्ट में, वो ये है कि मौलाना तौकीर को क्योंकि एक वर्चस्व वाला आदमी है, उसकी जान पहचान पावरफुल लोगों के साथ में भी है, तो सीधे तौर पर पुलिस का ये जो है कोर्ट में उनकी दलील होगी कि अगर तौकीर को जमानत दी जाती है, अगर तौकीर जेल से बाहर जाता है, तो वो तमाम गवाहों को भड़का सकता है, तमाम सबूतों के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है। यानी कि एक ऐसा आदमी जिसकी पावरफुल लोगों के साथ में जान पहचान हो, उनके साथ में उठना बैठना हो, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में कनेक्शन हो, एक इन्फ्लुएंस रखने वाला जो है शख्सियत हो, तो उसे अगर चार दीवारी से बाहर छोड़ा जाता है तो वो यकीनन तौर पर सबूतों के साथ में, गवाहों के साथ में और इस केस के साथ में एक बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे बरेली हिंसा की जो जांच चल रही है उस जांच में एक बहुत बड़ा जो है दिक्कत खड़ी हो सकती है, उसमें बहुत बड़ी अड़चन आ सकती है। तो ये भी कोर्ट की तरफ से एक फैक्ट कोर्ट में पुलिस की तरफ से ये फैक्ट कोर्ट में रखा जाएगा। तो अगर हम इस पूरे के पूरे प्रकरण को और मौलाना तौकीर के
इस पूरे केस को एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें कि क्या तौकीर को जमानत मिलेगी, तो इसका जवाब दोस्तों एक ही है कि मौलाना तौकीर रजा खान को जमानत फिलहाल मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अभी उसे जेल की रोटी ही खानी पड़ेगी। सलाखों के पीछे भी उसकी और डेंटिंग पेंटिंग होगी जब तक बरेली हिंसा के एक एक गुर्गे को गिरफ्तार करके सजा नहीं दी जाती। बहरहाल इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं या फिर कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इस बात की जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।